इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं टू राइट अ लॉन्ग केमिकल रिएक्शन इन अ वेरी शॉर्ट एंड कंपाइल्ड वे। हमने साथ ही साथ ये जाना था बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंट एटम जो बात कर रहे हैं उनके नंबर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम रहते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वहीं अगर ऐसा हो रिएक्शन के दौरान जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कम या ज़्यादा हो जाएं या नंबर सेम न रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का, तो ऐसी इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो मास होता है या हम सिंपल टर्म में कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड नहीं होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस करते समय हम नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम जोड़ते हैं, उनके आगे कुछ नंबर्स को आगे ऐड करते हैं मल्टीपल मैनर में, जिससे कि वो हमारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो जाती हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करेंगे। हम उसके स्ट्रक्चर में H2O को H2O2 H2O3 नहीं करेंगे, हम 2 उसके सामने लगाएंगे, 2H2O लिखेंगे। क्योंकि अगर हम उसमें रखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, और हमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वाटर तो रहा ही नहीं और हमारी केमिकल रिएक्शन स्थिति। सपोज कीजिए हमारी केमिकल रिएक्शन एक स्पेसिफिक कंपाउंड की थी, लेकिन अगर हम उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया बैलेंस करने के लिए तो वो कंपाउंड और वो रिएक्शन तो खत्म हो गई। इसीलिए हम उसके सामने नंबर को ऐड करके, नंबर को लिख करके उस रिएक्शन को बैलेंस बनाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास होती हैं उन्हें हम बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम हो सकें। तो हमारे पास थी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तुम कैसे लिखने से इक्वेशन in which there is an equal number of different unequal number of atom of elements of substance in reactants product.
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम होती हैं वो सेम नहीं होते। ऐसी रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर के वाटर बना गया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बन गया। जैसे हाइड्रोजन हमारे पास होता है H2 प्लस ऑक्सीजन होता है O2। अब यहाँ पर H2 और O2 जब कंबाइन होते हैं तो क्या हो जाता है, H2O बन जाता है। H2O2 मिलकर के H2O बन जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं LHS में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 2। RHS में कितनी है, RHS में भी 2 है। ऑक्सीजन LHS में कितनी है, 2 है। RHS में कितनी है, 1 है। तो जो LHS में नंबर ऑफ एटम है, RHS में जो नंबर ऑफ एटम है दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। हमारी जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। हाँ, तो कह सकते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन do not satisfy law of कंजर्वेशन ऑफ मास। जो हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, ये हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में अगर यहाँ देखें H2 प्लस O2 का जो मास होगा वो कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 2 × 16, तो कितना हुआ, ये होता है 2 प्लस 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्लस 32 इक्वल्स टू 34U। वहीं वाटर का H2O, तो H1 × 2 प्लस 16 तो ये आता है 18U। Such a big difference in between the mass of the reactant and product that cannot be varied. So ये टोटली वॉल्यूशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। अब क्या किया जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो हमारे पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि इतना सारा मास चला कहाँ गया। थोड़ा बहुत मास नेगलेक्ट किया सकता है, इतना मास नेगलेक्ट नहीं किया सकता है। इसीलिए इसी कारण के लिए हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू
satisfy the law of conservation mass and unbalanced chemical equation, unbalanced chemical equation should be balanced. जो एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसे बैलेंस किया जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि अनबैलेंस को बैलेंस बनाना पड़ता है ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सेटिस्फाई हो सके। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। और हम इसे कैसे बैलेंस करते हैं अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं इट्स अ प्रोसेस of changing an unbalanced chemical equation to the balanced chemical equation. हाँ, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बनाने की प्रोसेस को ही हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हम अपना यही एग्जांपल लेंगे H2 plus O2 equals to H2O। हमारे पास ये इक्वेशन है। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पर एक है। तो हम दो यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम दो यहाँ लगा देंगे तो ये मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल वाटर का स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। इसलिए हम टू यहाँ नहीं लगाएंगे, हम टू सामने लिखते हैं ताकि नंबर तो बढ़े लेकिन H2O ही रहे। क्या हुआ कि एक बार हाँ, जैसे हम क्या होता है कि हम बॉयज एंड गर्ल के बीच में सिमिलरिटी लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम किसी बॉय को गर्ल नहीं बनाएंगे और ना ही किसी गर्ल को बॉय बनाएंगे। उन्हें हम तो वही अगर हम यहाँ टू कर दें तो वाटर वाटर ही नहीं रहेगा, तो फिर उसका बैलेंसिंग का मतलब क्या रहा। तो इसीलिए हम टू उस यहाँ नहीं तो उसके सामने लगाते हैं। तो इस बात को हमें थोड़ा माइंड में रखना होगा। बैलेंसिंग के लिए हम उसे चेंज नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम हो गए और टू यहाँ पर हमारे पास टू हमने यहाँ लगा दिया।
इस तरीके से अगर हम देखें अब तो हाइड्रोजन एटम जो है LHS में जो रिएक्टेंट्स है उसमें 2 to 4 हैं और प्रोडक्ट में RHS वो भी 4 हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं और इधर भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो दो ऑक्सीजन हमारे पास दोनों साइड में आ गए। अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि हमारा मास जो है वो कंजर्व हो रहा है या मास कंजर्व नहीं हो रहा है। आइदर मास ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू कंजर्व और नॉट, या लॉ। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास 4 एटम हो गए, तो 1 into 4 ऑक्सीजन तो हमारे पास कितनी पहले से ही 16 या 2 into 16, तो कितना होता है ये 2 to 4 प्लस 32 इक्वल्स टू 36 U। ये हमारे मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो गए। वहीं आप देखें मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 और ब्रैकेट में हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस 1 into 60 के बराबर। कितना हुआ ये 2 और यहाँ 2 प्लस 16 और 2 into 18 that is 36 U। तो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो ऐसे रिएक्शन को इसमें हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो बैलेंस करने का मेन रीजन यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो सके, और जो कि वैलिड हो रहा है यहाँ पर।